राधे राधे। आज की प्रेरणादायक कहानी है जंगल का असली राजा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल की सुबह। जंगल के ऊपर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर चमकती ओस की बूंदें, ठंडी हवा की सरसराहट और पंछियों की मीठी चहचहाहट वातावरण को जीवन से भर रही थी। जंगल एक परिवार की तरह है जहाँ हर जीव का एक अलग महत्व है, लेकिन कभी कभी यह महत्व तब समझ आता है जब संकट सामने हो। शेर अपने इलाके में टहल रहा था। उसकी चाल में रोब और दहाड़ में घमंड था। हिरण हरी घास चर रहा था, लेकिन हर छोटी सी आहट पर चौंक जाता था। चीता अपनी गति पर इतराता था, पेड़ से पेड़ तक छलांग लगाता हुआ। हाथी नदी किनारे खड़ा था, गंभीर, शांत और गहरे विचारों में खोया हुआ। और तभी अचानक पक्षियों का झुंड घबराकर उड़ता हुआ आसमान की ओर चला गया। हिरण डर से कांपते हुए बोला, कुछ अनहोनी होने वाली है। जल्द ही अफवाह नहीं, सच्चाई सामने आ गई। इंसानों का एक बड़ा दल जंगल में आ चुका था। वे पेड़ काट रहे थे, शिकार की तैयारी कर रहे थे। चीता ने तुनक कर कहा, भागना ही समझदारी है, मैं तो भाग जाऊंगा। शेर दहाड़ कर बोला, कायरों की तरह भागना नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं इनका अकेले सामना करूंगा। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, सिर्फ ताकत या गति से नहीं, हमें सोच समझकर चलना होगा। लेकिन किसी ने हाथी की बुद्धिमत्ता पर ध्यान नहीं दिया। इंसानों ने आग लगानी शुरू की। धुआं फैल गया, घबराहट का माहौल बन गया। हिरण दहशत में इधर उधर भागने लगा। चीते ने अपने परिवार को उठाया और जंगल के दूसरी ओर दौड़ लगाने लगा। शेर ने सीधे इंसानों पर हमला किया, लेकिन बंदूक की आवाज़ सुनते ही पीछे हट गया। इसी अफरा तफरी में हाथी ने देखा, छोटा सा हिरण का बच्चा आग में फंस गया है। उसकी माँ चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को बचाओ। शेर और चित्ता असहाय खड़े रहे। हाथी ने नदी की ओर दौड़ लगाई, अपनी सूंड से पानी भरा और जाकर आग बुझाई। फिर अपनी मजबूत सूंड से बच्चे को बाहर खींच लाया। पूरा जंगल थम गया। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, सच्चा रक्षक कौन है? शेर ने हाथी की ओर देखते हुए कहा, तुमने बच्चा बचाया, पर असली राजा मैं हूँ। मैं ही दहाड़ता हूँ, सब मुझसे डरते हैं। हाथी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा वही है जो सबकी रक्षा करे, सिर्फ डराने वाला नहीं। शेर पहली बार भीतर से हिला। उसकी दहाड़ बेकार थी, असली साहस तो हाथी ने दिखाया था। चीते की गति अद्भुत थी, पर उसने देखा शिकारियों ने जगह जगह जाल बिछा दिए थे। कई छोटे जानवर उनमें फंस गए थे। चीते के मन में संघर्ष शुरू हुआ, अगर रुका तो मैं भी फंस जाऊंगा, अगर भागा तो बच जाऊंगा। लेकिन तभी उसके दिल में एक आवाज़ आई, गति सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी है। उसने बिजली की गति से दौड़ लगाई, नुकीले दांतों और पंजों से जाल काट डाले। बंदर, खरगोश और मोर जैसे कई जानवर बाहर आ गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। चीते को पहली बार लगा, उसकी असली ताकत है किसी की मदद करने में है। हिरण हमेशा डरपोक माना जाता था, लेकिन उसने देखा उसका बच्चा हाथी ने बचाया। चीते ने कई जानवरों को बचाया। अब उसकी बारी थी। वह दूर दूर तक देख सकता था और उसकी आंखें तेज थी। उसने झाड़ियों से देखा, इंसान किस दिशा से आ रहे हैं, कहाँ जाल लगा रहे हैं। हिरण दौड़कर बाकी जानवरों को बताने लगा, दक्षिणी भाग में जाल है, उत्तर से आग फैलाई जा रही है,
अब हिरण डरपोक नहीं रहा, वह चौकस प्रहरी बन गया। शाम को जंगल के बड़े जीव शेर, हाथी, चीता और हिरण नदी किनारे इकट्ठे हुए। हाथी बोला, मनुष्य संगठित है, हमें भी संगठित होना होगा, तभी बचाव संभव है। शेर ने गहरी सांस ली, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें साथ आना होगा। चीते ने कहा, मैं अपनी गति से उनके हथियार छीन सकता हूँ। हिरण बोला, मैं चौकीदार बनूंगा, समय पर सूचना दूंगा। हाथी ने कहा, और मैं अपनी शक्ति से उनकी रुकावटें तोड़ दूंगा। पहली बार जंगल ने देखा एकता का जन्म। अब सभी छोटे बड़े जीव मिलकर एक हो गए थे और एक साथ अपनी रक्षा कर रहे थे। सुबह इंसानों ने घेराबंदी शुरू की। जंगल की योजना अब काम आई। हिरण ने संकेत दिए कि इंसान की शोर बढ़ रहे हैं। चीते ने झपट्टा मारकर मसाले गिरा दी, जाल फाड़ डाले। शेर ने जोरदार दहाड़ से इंसानों का ध्यान भटकाया। हाथी ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया और आग बुझाने के लिए पानी लाया। शिकारियों की पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। वे घबराकर भाग खड़े हुए। पूरा जंगल जीत की खुशी से गूंज उठा। अब सब जानवर शेर के पास इकट्ठे हुए। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैंने सीखा, राजा होना सिर्फ दहाड़ना नहीं है, राजा वही है जो सबको एकजुट करे। चीता बोला, मैंने सीखा, गति का असली महत्व तब है जब इसका उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए हो। हिरण बोला, मैंने सीखा, डर को छोड़कर साहस दिखाना ही असली जीवन है। हाथी मुस्कुराया, आज जंगल का असली राजा कोई एक नहीं है, असली राजा है हमारी एकता। और अब जंगल के सब नियम बदल गए। कोई अकेला नहीं रहेगा, हर जीव का गुण सम्मानित होगा। साहस, गति, बुद्धि और शक्ति सब मिलकर रक्षा करेंगे। सच्चा राजा वही है जो अपने साथियों को बचाए। अकेला शेर नहीं, बल्कि पूरी जंगल की एकता असली शक्ति है। जंगल ने आज से नया जीवन शुरू किया। सभी जीवों ने शांति से रहना सीखा। एकता में अपार शक्ति है। हर जीव का गुण महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का असली अर्थ सेवा है। डर को साहस में बदलना ही सफलता है। और सच्ची जीत वही है जो सबके लिए हो। एकता ही असली शक्ति है। चाहे शेर जितना शक्तिशाली हो, चीता जितना तेज हो, हाथी जितना बलवान हो या हिरण जितना सतर्क, अकेले ये सब अधूरे हैं। लेकिन जब सबने मिलकर काम किया तभी जीत मिली। हर गुण की अपनी अहमियत है। शेर की दहाड़ ने इंसानों को डराया, चीते की गति ने जाल काटे, हाथी की ताकत ने आग बुझाई और हिरण की सतर्कता ने सबको समय पर सूचना दी। जीवन में भी हर इंसान का गुण मायने रखता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सच्चा नेतृत्व सेवा है, घमंड नहीं। शेर को यह सीखना पड़ा कि राजा होना मतलब सिर्फ दहाड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना और उनके साथ लेकर चलना है। असली लीडर वही है जो सबको जोड़कर चलाए, सबको एक साथ लेकर चले। डर से नहीं, साहस से जीत मिलती है। हिरण ने अपने डर को छोड़कर प्रहरी बनकर सभी की रक्षा की। यह सिखाता है कि भय को साहस में बदलना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सच्चा विजेता वही है जो दूसरों के लिए जीता है। चीते और हाथी ने साबित किया कि अपनी शक्ति और गति का उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए करना ही महानता है। प्रकृति का संतुलन तभी सुरक्षित है जब सब साथ हों। जंगल तभी बचा जब हर जीव ने अपने गुण को समझा, साझा किया। इंसानों की तरह समाज भी तभी मजबूत होता है जब हर कोई अपना योगदान दे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी गुण छोटा बड़ा नहीं होता।
असली सफलता तब आती है जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। अकेला शेर राजा नहीं, बल्कि पूरी जंगल की एकता ही असली राजा है। धन्यवाद।